हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डाउट क्लास ऑफ डे 7 मैथ्स, जिसमें हम रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज का डाउट्स लेने वाले हैं। तो कल के दिन में हमारा लेक्चर हुआ था मैथ्स का, जहाँ पे हमने रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज पढ़ा था, और उसमें से काफ़ी सारे डाउट्स आए आप लोगों के। तो चलिए आज के इस वीडियो में थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कैसे हमने उसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें डाउट है। तो परसेंट इंक्रीज था यहाँ पे रेक्टेंगल में, इफ ईच साइड इज इंक्रीज बाय 20%, तो कितना परसेंट टोटल यहाँ पे उसके एरिया में इंक्रीज होता है, वो बताना था। अब देखिए यहाँ पे मुझे लगता है डाउट ऐसा आया होगा कि हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो अगर हमने इनिशियली यहाँ पे समझा कि एक रेक्टेंगल का लेंथ जो है दैट इज एल और उसका ब्रेथ बी है, तो एरिया उसकी क्या होगी, एरिया विल बी एल बी। ये तो नॉर्मल केस होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 20% इंक्रीज कर रहा है, अब देखो जब हम एल बोल रहे हैं तो दिस इज नथिंग बट व्हाट कैन वी से कि दिस इज 1 इंटू एल, राइट। और बी बोल रहे हैं तो दिस इज नथिंग बट 1 इंटू बी। अब मैं बोलूँ अगर कि ये एल जो है, ये एल अगर इंक्रीज हो रहा है बाय 20%, राइट। अब देखो हमने पढ़ा था कि 100% को अगर हमको न्यूमेरिकल फॉर्म में, मतलब 1 के इंस में लाना है, तो 100% को हम क्या बोलते हैं, 100% इज कंसिडर्ड एज 1, 50% इज कंसिडर्ड एज व्हाट, 0.5, राइट। और वैसे ही 20% विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, 0.2। ओके, ये डेसिमल फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, डेसिमल कन्वर्जन। तो अगर 20% 0.2 है यहाँ पे, तो देखो एल ए वॉज इनिशियली, मतलब जो एल है दिस इज 100%, यहाँ पे दिस इज 100%। इसमें क्या हो रहा है, इस 100% में 20% और ऐड हो रहा है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, 20% और ऐड हो रहा है, दैट मीन्स एल प्लस 20% ऑफ एल। ठीक है, अब यहाँ पे ये एल प्लस 20% ऑफ एल है, ये 1 है और ये 0.2 है, इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1.2 एल। वैसे ही ब्रेथ प्लस 20% ऑफ ब्रेथ, that will be what, that will be 1.2 b। तो यहाँ पे ये आपको मिल गया नया लेंथ और ब्रेथ जो कि 20% इंक्रीज्ड वाला है। तो एरिया जब फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1.2l इंटू 1.2b। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1.44, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.44 आएगा एल बी। अब देखो यहाँ पे पहले हमारे पास सिर्फ एल बी था और 1.44 एल बी है। मैंने बोला कि ये इसको हम लोग कंसीडर, अगर इसमें से माइनस करें हम, ओके, डिफरेंस बता, मतलब इंक्रीज मतलब कि पहले डिफरेंस कितना परसेंट से आ रहा है। तो 1.44 एल बी माइनस एल बी विल गिव अस व्हाट, ये नथिंग बट 1 एल बी है। ओके, तो 1.44 माइनस 1 विल बी 0.44। अब 0.44 आ गया, तो 0.44 in terms of percentage will be what, 44%, right। So this is nothing but what, 44%। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे होता था 44%। ओके, आई होप सो नाउ यू अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट एक यहाँ पे था कि सर टिकट कहाँ से लाया, टिकट हमने अज्यूम किया था, ओके। और सर आपने डायरेक्ट 130 डेसिमल कैसे डाला और 97.5 कैसे आया अचानक। 97.5 50 नहीं था, 9750 था, ठीक है। देखो एक बार बता देता हूँ वापस से। हमने अज्यूम किया पहले 100 रुपीज़ का पर टिकट है, एक टिकट 100 रुपये का हमने अज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास में सिर्फ यहाँ पे टिकट का रेट बोला है और टिकट मतलब थिएटर बोला, और हम अज्यूम करें कि एक दिन में 100 टिकट बिकता है, ठीक है। अब एक दिन में 100 रुपये का एक टिकट है और 100 टिकट बिकता है, तो टोटल कलेक्शन कितना होगा, ये 4 टाइम्स 0, तो मतलब कि 10,000 रुपीज़ का डेली कलेक्शन उनका है, ठीक है। अब क्या बोला है कि इसमें रिडक्शन है 25% का टिकट के रेट में। तो टिकट का रेट 100 था, तो 100 में 25% रिड्यूस किया है, तो 25% ऑफ 100 कितना होता है, 25% ऑफ 100,
इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये देखो हमने देखा था 25/100 इंटू 100, तो 100 कैंसिल तो 25 आता है, तो 25 रुपीज़ मतलब कम हो रहा है। तो इनिशियल प्राइस कितना था, 100 था, माइनस 25 करेंगे तो कितना होता है, 75। ठीक है, ये आ गया। अब ये नया टिकट का रेट है ₹75। ठीक है, ये क्या है, टिकट का प्राइस है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बोला कि उसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्टेड 30% इंक्रीज इन डेली अटेंडेंस, मतलब कि 100 लोग इनिशियली आते थे तो 30% और आने शुरू हो गए। तो यहाँ पे 30% ऑफ 100 अगर हम बात करें तो 30/100 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 30, बिकॉज 100 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसमें ऐड कर देंगे 30, तो ये हो जाएगा 130। अब अगर आप इस अब देखो ये रोज ये एक टिकट का प्राइस हो गया और ये टोटल पीपल हो गए, तो टोटल कलेक्शन कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 9750। ओके, 9750। अब ये मिला। अब ये अब ये ज़्यादा है कि कम है डेली जो होता था, दैट डेली कलेक्शन विल बी। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है और कि कम हो रहा है, परसेंट में बताना है। तो ये देखो डेली ये होता था, लेकिन अभी यहाँ पे ये हुआ है उस दिन जिस दिन ऑफर लगाया था। तो ये एक्चुअल में 9750 कम है ना 10,000 से, कितना कम है, 250 कम है। और यहाँ परसेंट में बताना है तो विल टेक 250 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 10,000, इसको तो ऐसा लिख दो अपॉन 100, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 25 डिवाइडेड बाई 10 इट गिव्स यू 2.5%। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर मिलता है। तो बट ये 2.5% क्या है, ये देखो ये कम है ना, तो 2.5% विल बी लेस। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में भी डाउट था। A man spends 75% of his income. His income is increased by 20%. He increased his expenditure by 10%. His savings are increased by। ठीक है, तो उसकी सेविंग्स कितने से इंक्रीज हो रही है वो बतानी है। देखो यहाँ भी अज्यूम कर लेते हैं इनकम, फॉर एग्जांपल देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना परसेंट, तो इसमें अज्यूम कर लो इनकम 100 रुपये के आसपास, हम सब चीज़ को अज्यूम, बिकॉज 100 का ना परसेंटेज निकालना बहुत ईजी होता है। तो अब यहाँ पे क्या बोला, उसका एक्सपेंस कितना है, पहले उसका एक्सपेंस कितना था 75%, तो 75% 100 है कितना होता है 75। तो अगर 75 उसका एक्सपेंस है तो सेविंग्स कितना हो जाएगा 100 माइनस 75, राइट, 100 माइनस 75, तो सेविंग्स विल बी 25। यही होगा ना, एक्सपेंस 75 है, 100 रुपये इनकम, एक्सपेंस 70। अब ये भी हमने अज्यूम किया है, हाँ, अब ये क्वेश्चन में पूछ लेना कि सर 100 रुपये कहाँ से, हमने अज्यूम किया है। अब देखो अब क्या बोल रहे हैं कि इसकी इनकम इंक्रीज हुई 20% से। तो इनिशियल इनकम क्या थी, यहाँ पे इनिशियल इनकम 100 रुपये थी, 20% से मतलब 100 रुपये में 20% और 100 रुपये का, तो न्यू इनकम क्या हो जाएगी, न्यू इनकम विल बी 100 प्लस 20% ऑफ 100, राइट। तो 20% ऑफ 100 इज नथिंग बट 20% ऑफ 100, ऐसे लिख सकते हैं, ये 100 कैंसिल, तो 100 प्लस 20 आ गया, तो 120 हो गया इसका नया इनकम। ठीक है, फिर क्या बोला है कि उसमें इसका एक्सपेंडिचर 10% से इंक्रीज हुआ, तो एक्सपेंस पहले उसका एक्सपेंस कितना था 75, अब 75% में और मतलब 10% 75 का और हो गया, इंक्रीज हो गया, तो 10% ऑफ 75 चाहिए, तो प्लस 10% ऑफ 75, जीरो और जीरो कैंसिल, 75 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो यू विल गेट व्हाट 7, यू विल गेट 7.5, राइट, यू विल गेट 7.5। सो ये इसको ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, इफ वी ऐड दिस तो विल गेट 82.5। अब देखो अगर 82.5 एक्सपेंस है तो नया सेविंग्स कितना होगा, नया सेविंग्स 120 माइनस 82.5, ये कितना होता है, ये 37.5 होता है। ठीक है, अब ये आया हमारा नया सेविंग्स, तो अब हमको बताना है जो नया सेविंग्स है पुराने सेविंग्स से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो जब भी ज़्यादा बताना है हमको, पहले इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो मोर कितना है, ये मोर 37.5 माइनस 25
इज इक्वल टू 12.5। अब ये 12.5 इन कंसिडरेशन टू 25 कितना परसेंट ज़्यादा है वो बताना है हमको, ठीक है। तो इसको सिंपल है, 12.5 25 से कंपेयर कर रहे हैं ना, इनटू मतलब पुराने वाले सेविंग से, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो ये 1 जा, ये 2 जा, और ये 2 1 जा एंड 2 50, तो यहाँ पे आता है 50, तो दैट मीन्स 50% का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन डी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी आता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, अच्छा इसमें प्रॉब्लम था, देखो ये भी ना सिंपल वाला क्वेश्चन है, वेरी सिंपल था। 3:2 का रेशियो दिया था, ओके। अब मैंने वो क्या बोला, जब भी आपको रेशियो दिया है तो उसमें क्या करते हैं हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि 3x बॉय है और 2x गर्ल है। जब भी ऐसा रेशियो दिया हो ना कि 4:5 मतलब वर्कर्स हैं, 500 टोटल वर्कर, 4:5 का डिवीजन है, जो कि समझो 4:5 है, मतलब एक दिया हुआ जो इंजीनियर और डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसमें से और टोटल 500, तो आपको बताएं तो क्या करो, इंजीनियर 4x है, डॉक्टर 5x है, ऐसा अज्यूम कर लेने का उसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंपल हो जाता है। अब देखो यहाँ पे अब हमको पता है, अब यहाँ पे नंबर भी नहीं पता है टोटल स्टूडेंट का, तो टोटल स्टूडेंट भी हम अज्यूम कर लेते हैं। कितना अज्यूम करेंगे, परसेंट की बात हो रही है ना, तो टोटल स्टूडेंट हम अज्यूम करते हैं 100, ठीक है। तो 100 से क्योंकि हम करेंगे ना तो सब कुछ बहुत ही सिंपली होता है, इसलिए हम 100, तो 3x प्लस 2x इक्वल टू 100, तो ये कितना 5x हो जाएगा, तो 100, तो x विल बी व्हाट 100 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो दैट मीन्स x की वैल्यू 20 है, तो 3x की वैल्यू मतलब कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 20 60, और 2 इंटू 20 40, तो दैट मीन्स कितने बॉयज़ हैं, ओके 60, और कितने गर्ल्स हैं 40। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है कि 20% बॉयज़ के पास स्कॉलरशिप है, तो 60% का 20% निकालना है। तो देखो एक सिंपल तरीका ये भी, 20% ऑफ 60, राइट, 20% ऑफ 60 मतलब कि 20/100 इंटू 60, ऐसे भी कर सकते हो, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 2 12 होता है, तो 12 मिल गया। फिर कितना 30% ऑफ गर्ल्स, तो मतलब कि 30% ऑफ 40 चाहिए, तो 30/100 इंटू 40, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 3 4 12, मतलब कि 12 बॉयज़ और 12 गर्ल के पास में स्कॉलरशिप है। मतलब कि टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए जिसके पास स्कॉलरशिप है, दैट इज 24। अगर 24 लोगों के पास में स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे क्या बोला, परसेंट ऑफ द स्टूडेंट जिसके पास स्कॉलरशिप नहीं है, तो 100 माइनस पहले 74 करो, सॉरी 24 करो, तो 76 लोगों के पास में स्कॉलरशिप नहीं है। 76 टोटल स्टूडेंट हमने कितने अज्यूम किए थे 100, तो 76 के पास में नहीं है, तो 76 100 का कितना परसेंट होगा 76%, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस तरीके से होता है। हम 100 इसलिए अज्यूम करते हैं ना, जब नंबर दिया होता तो हम नहीं अज्यूम करते, लेकिन नंबर ही नहीं दिया है तो हमेशा 100 ही अज्यूम करते, बिकॉज 100 में जो भी नंबर हमको मिलता है वो उसका परसेंट होता है। जैसे मैं बोलूँ कि 25/100 कितना होगा 25%, 36/100 कितना होगा, मतलब 36/100 मतलब कितना होगा, ये 36%, ठीक है। तो इसलिए ये ईजी पड़ता है, इसलिए मैं ऐसे नंबर्स कंसीडर करता हूँ कि 100 100 बार बार, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो था ना, ये सिंपल क्वेश्चन था, एकदम से सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं। ये क्या बोला है कि ये कितना परसेंट है इसका, तो 48 इसको अपॉन 7 और 7/48 इंटू 100, और मैंने बताया कि अगर हमारे पास में a/b एक फ्रैक्शन है अपॉन c/d है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a/b इंटू d/c, ओके। नीचे वाले को उल्टा करके इन्वर्ट करके लिख के मल्टीप्लाई कर दो, अब ये डिवाइड था, इन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 48/7 इंटू 48/7 इंटू 100। अब देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बोला है, तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये 48/7 की जगह 49/9 होता था, सॉरी 49/7 होता था, तो 7 1 7 7 हो जाता था।
और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 7 7 सा नहीं होगा ना, ये समथिंग देखो 7 1 सा और 7 ये क्या हो जाएगा 7 6 सा 42 करना पड़ेगा, फिर इसमें कितना बचेगा 6 बचेगा 60, तो 7 8 सा 56, फिर 4 बचेगा, तो फिर 5 सा, तो मतलब समथिंग 6.85 हो रहा है। वैसे ये भी 6.85 होगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो सम देखो यहाँ पे ना अप्रोक्सीमेशन इसलिए मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा था, तो ये सम अगर ये 7 होता था 49 होता था तो 7 आ जाता यहाँ पे, और ये भी 7 आ जाता, ये 7 आता और ये 7 आता, तो 7 7 सा 49 होता और 100 से मल्टीप्लाई तो 4900 होता। लेकिन क्योंकि ये 6.85 है, 6.85 ये भी 6.85 है, तो इसका जो मतलब वैल्यू आएगा समथिंग इससे कम ही आएगा ना। 7 7 सा 49 हो तो 6.85 को मल्टीप्लाई तो समथिंग इससे कम रहेगा, तो थोड़ा कम रहेगा समथिंग, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा कम जो ऑप्शन दिखाई देता है वो बी ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन बी हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज गेन और लॉस ऑफ द पेन्स। अब देखो क्या बोला है, 96 रुपए में एक डजन पेन को खरीदा है, डजन मतलब होता है 12, तो अगर 96 रुपए में एक डजन पेन को खरीदा है तो दैट मीन्स एक पेन का कॉस्ट कितना हो गया 96 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 8 रुपए। और क्या बोला है कि 10 पेन को बेच दिया है 90 रुपए में, तो 90 रुपए में 10 पेन को बेचा है तो हर एक पेन का कॉस्ट कितना हुआ 1। अब ये था हमारा बाइंग प्राइस, ये है हमारा सेलिंग प्राइस, तो हमको प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट इज ऑलवेज सेलिंग माइनस बाइंग, तो 9 माइनस 8 दैट इज 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट हुआ है ना, लॉस तो नहीं हुआ है ना यहाँ पे, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, अगर ये नेगेटिव आ रहा होता तो मतलब कि लॉस था, ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट का परसेंट निकालना है तो क्या करना है, प्रॉफिट का परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन बाइंग प्राइस है, हमेशा हम बाइंग प्राइस मतलब कितने में खरीदा है उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है वो इंटू 100, तो 1 अपॉन खरीदा कितने में था, एक पेन 8 रुपए में, पर पेन बताना है हमको, फाइंड द गेन ऑफ व्हेन द पेन्स बॉट एट बॉस्ट नहीं सॉरी 100, 8 1 जा 8 1 जा 8 2 20 बचा, 2 जा 16, 4 बचा, तो डेसिमल लगाएंगे तो 440 हो जाएगा, और 5, तो 12.5 यहाँ पे आंसर आता है, तो 12.5% ऑप्शन डी यहाँ पे इसलिए राइट ऑप्शन बन रहा है। आई होप सो अभी ये डाउट क्लियर हुआ होगा सिंपल तरीके से। ओके, सो दैट्स इट, ये आ रहे आपके सबके डाउट्स। चलिए, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज आज शाम को हमारा 7 PM को लेक्चर होने वाला है, किसका, कंप्यूटर्स का लेक्चर है आज हमारा, ठीक है। तो कंप्यूटर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर का हमारा लेक्चर, आर्किटेक्चर एंड सीपीयू के ऊपर लेक्चर है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए, नोट्स के लिए, वर्कशीट्स के लिए, सभी कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, या फिर आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।